बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिवाइज और पैसिवाइज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ये ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। पहली इन पे सेपरेट वीडियो क्या थी कि ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज और ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिवाइज, इन दोनों की ये दोनों वीडियोस मैं पहले ही ट्रांसलेशन सीरीज़ में बना के अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इन टेंसेस पे अभी कमांड नहीं है तो आप ऐसा करें कि विज़िट करें किसी भी जो है एड्रेस बार पे, गूगल पे या यूट्यूब पे जाके आप लिखें www.youtube.com/c/सबा मैम, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। जब चैनल खुले तो मेरी किसी भी वीडियो पे सबा मैम लिखा होगा, उसके नीचे छोटा सा और साथ मेरी छोटी सी पिक्चर बनी होगी, उसको क्लिक कर देंगे तो वो पूरी स्क्रीन यानी मेरा पूरा चैनल जो है उसकी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। उसमें होम का ऊपर ऑप्शन जो है होम की सिलेक्ट की होगी, आप लोगों ने वीडियोज़ की ऑप्शन को क्लिक कर देना है तो सारी वीडियोस मेरे सामने मेरी जो हैं वो सामने आ जाएंगी। उसमें ट्रांसलेशन सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उसमें से आप देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिवाइज, और उसके बाद ये जो लेक्चर है इसका आपको बेनिफिट होगा। और अगर अभी इस लेक्चर को लेने के बाद भी आपको किसी रूल में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से इन्हीं लेक्चर्स को जाके अटेंड करें। स्टूडेंट्स, आज हम जो है बेसिकली जो करेंगे वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसकी एक्टिवाइज और पैसिवाइज दोनों शक्लों को हम देखेंगे। असल में सेपरेटली तो मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। जब मैं कहती हूँ ना बेटा एक्टिवाइज में आप ये लगा देना, पैसिवाइज में आप ये लगा देना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं इन दोनों टेंसेस का कंपेरिजन में आपको सिखाऊंगी, तो शायद इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी एक्टिवाइज और पैसिवाइज में फ़र्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो उसके एंड पे चुका है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आता है। अगर तो वो एक्टिवाइज हो यानी उसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट मौजूद हो। एक्टिवाइज क्या होता है? विद सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये वो सेंटेंस होता है जो विद सब्जेक्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है। और ये जो टेंस होता है ये विदाउट सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद नहीं होता। अब ऐसा कैसे? यही वो लाइन है जब मैं अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ तो आपको कंफ्यूज करती है। इसी की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बेसिकली ये लेक्चर जो है वो मैं रिपीट करती हूँ इनके कंपैरिजन में। जैसे आप देखें कि मैंने कहा कि ऐसा सेंटेंस जिसके एंड पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा उस टेंस को देखने के बाद कि ये एक्टिवाइज है या पैसिवाइज, जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करते। तो आपने ये चीज़ें जो हैं, ये मेन चीज़ जो है ये मेरे लेक्चर की आपने लिख लेनी है। अपने रजिस्टर पर सबसे पहले लिखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और आगे लिखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर लिखिए एक्टिवाइज विद सब्जेक्ट, पैसिवाइज ब्रैकेट में लिखिए विदाउट सब्जेक्ट, ठीक है, विद सब्जेक्ट और विदाउट सब्जेक्ट। एक्टिवाइज कौन सा टेंस होता है? जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है। और पैसिवाइज कौन सा टेंस होता है? जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अगर तो आपको उस सेंटेंस के एनालिसिस में ये आगे, उसके बाद ये लिखिए, ठीक है, उसके बाद ये एनालिसिस लिखिए कि सेंटेंस एनालिसिस जो है आपने उर्दू के सेंटेंस एनालिसिस करने हैं। सेंटेंस एनालिसिस कैसे करने हैं? लंबे चौड़े एनालिसिस नहीं है, उसमें ये 4 चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले टेंस ढूंढना है जो जुमले के आखिर पर होगा, और फिर आपने वर्ब ढूंढना है जो टेंस के साथ जुड़ा होगा, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब अगर तो आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो आपने एक्टिवाइज रूल लगाने हैं, और अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो तो आपने पैसिवाइज रूल लगाने हैं। जो एक्टिवाइज सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट का, अगर सेंटेंस एक्टिवाइज हो यानी उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो आपने शेल, आई हुई के साथ शेल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर वो जुमला आई हुई के अलावा किसी और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो तो फिर आपने विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और इसी तरह जैसे इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं, मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी। इसको आपने जब एक सेंटेंस आपके सामने आए तो आपने इन एनालिसिस, सेंटेंस एनालिसिस के मुताबिक उसको एनालाइज कर लेना है। सबसे पहले आप उसमें ढूंढेंगे टेंस जो कहाँ होगा? जुमले के आखिर पर। ये जुमले के आखिर पर चुकी होगी जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये है आपका टेंस, ठीक है ना।
चुकी होगी, जो कौन सा है, बल्कि टेंस ऊपर लिखें कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। इसके साथ इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या होता है, काम होता है जुमले का, कहाँ पर मिलेगा, टेंस के साथ ही जुड़ा होगा। ये आपका टेंस आ गया, इसके साथ जो काम जुड़ा हो रहा है फांसी देने का काम, ठीक है ना। ये है आपका ये क्या होगा, ये है आपका वर्ब, ये टेंस के साथ ही जुड़ा होता है। वर्ब का होता है जुमले का काम। तीसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। ये काम हो रहा है फांसी देने का, कौन कर रहा है, इस जुमले को पढ़ें, मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी। अब फांसी देने का काम जो है वो इसमें कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि रादर इस सेंटेंस को दे दी होगी, जज ने मुलजिमों को फांसी दे दी होगी, हाँ दे दी होगी या दी जा, हाँ जज की तरफ से मुलजिमों को फांसी दी जा चुकी होगी। इस सेंटेंस को अगर हम, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही वाला करेंगे तो हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सेंटेंस होगा जज की तरफ से मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी। आप देखें कि फांसी देने का काम कौन कर रहा है, जज कर रहा है कि मुजरिम कर रहे हैं, जज कर रहा है फांसी देने का काम, तो ये है आपका सब्जेक्ट। जो काम करने वाला जो शख्स होता है, या कोई चीज़ होती है, या कोई ग्रुप होता है, या कोई मशीन होती है, जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। इसमें इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए आप फ़ौरन इसके साथ एक्टिव का वर्ड जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। काम क्या हो रहा है, फांसी देने का। किसके ऊपर किया जा रहा है फांसी देने का काम, मुजरिमों के ऊपर किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जज की तरफ से मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप, जब आपके पास एक दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब यानी टेंस लगाएंगे, और तीसरे नंबर पे आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसको आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट मौजूद है जो है जज। तो आप जज जो है वहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे, द जज ठीक है। आगे आप लगाएंगे आई हुई नहीं है, आपका सब्जेक्ट जज है, इसलिए आप विल लगाएंगे। अगर आई हुई होता आपका सब्जेक्ट फिर आप शैल लगाते। द जज विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब जो है फांसी देना हैंग, और थर्ड फॉर्म है हैंग्ड। द जज विल हैव हैंग्ड, और आखिर पर है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मुजरिम। द क्रिमिनल्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ जी इसको थर्ड नहीं किया मैंने, हैंग्ड, ठीक हो गया। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में आप ये याद रखें कि कोई भी फ्यूचर टेंस हो, हाँ वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हाँ वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, हाँ वो किसी भी फ्यूचर टेंस की एक्टिव वॉइस फॉर्म हो या उसकी पैसिफाइज फॉर्म हो, जो भी फ्यूचर टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल होता है। विल शैल का हेल्पिंग वर्ब होने का मतलब ये है कि नॉट जो है वो विल और शैल के बाद लगाया जाएगा, और क्वेश्चन में विल और शैल ही शुरू में आएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज करना। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि नॉट जो है वो विल के बाद आएगा। अब इसका नेगेटिव बना के हम देखते हैं, द जज विल नॉट हैव हैंग्ड द क्रिमिनल। अब जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में विल या शैल जो हैं वो शुरू में आ जाते हैं, तो इसमें विल और शैल जो हैं वो शुरू में आ जाएंगे। द विल, द जज हैव हैंग्ड द
criminals। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये आप लोग नोट कर लें, ये जो मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है वीडियो को आप रिवाइंड कर लें या पॉज करके, तो इसको ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि सेंटेंस एनालिसिस का जो नंबरिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसका पता होना कि ये कौन सी चीज़ आपको कैसे मिलेगी किसी सेंटेंस में, ये भी बहुत ज़रूरी है। द क्रिमिनल्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी तरह अगर हम इसी सेंटेंस को जज की तरफ से मुलजिमों को फांसी दी जा चुकी होगी, हमारा सब्जेक्ट जो था जज था, अगर हम इस सब्जेक्ट जज को ख़त्म कर देंगे तो हमें पैसिवाइज टेंस हासिल हो जाएगा, क्योंकि पैसिवाइज टेंस जो है वो विदाउट सब्जेक्ट होता है। चलिए इस सब्जेक्ट को ख़त्म करें जज की तरफ से, तो आपका क्या बनेगा, सेंटेंस आपका बनेगा मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी। मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी। आप ये जहन में रखें कि जो आपका पैसिवाइज टेंस है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। जो एक्टिवाइज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन जो पैसिवाइज है उसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद हम इसका टेंस यानी वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट वर्ब होता है इसमें पैसिवाइज में, और एक्टिवाइज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक्टिवाइज में सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं इसलिए हम सब्जेक्ट से शुरू नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट जो इस जुमले को आप एनालाइज करें, सबसे पहले हमने टेंस देखना है, एंड जो टेंस आपके पास अगर रजिस्टर पे लिखा हो तो आप उससे टैली करें, क्योंकि रजिस्टर पे आप बल्कि लिख लें पहले और उसके बाद उसको टैली करें। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे टेंस जो होता है जुमले के आखिर पर। ये चुकी होगी, तो ये आपको पता चल गया कि चुकी होगी जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके ऊपर आप लिख दें शॉर्ट फॉर्म में। दूसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब होता है जुमले का काम जो टेंस के साथ ही जुड़ा होता है। फांसी दी जा चुकी होगी, फांसी देने का काम जो है ये है आपका वर्ब। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी होगी, हमें पता है कि इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, फांसी देने वाला जल्लाद या जज या हुकूमत या इंतज़ामिया या कानून कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और फांसी देने का काम करने वाला चूँकि मौजूद नहीं है, इसलिए हम फ़ौरन ही यहाँ पर पैसिवाइज का वर्ड लिख लेंगे। जैसे ही हमें सेंटेंस एनालिसिस में सब्जेक्ट मिल जाए हम उस पर एक्टिवाइज लिख देंगे, जैसे ही हमें सेंटेंस एनालिसिस में सब्जेक्ट ना मिले हम पैसिवाइज का वर्ड टेंस के साथ ही मेंशन कर देंगे। चौथे नंबर पे हमने ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। काम हो रहा है फांसी देने का, किसके ऊपर किया जा रहा है, मुजरिमों के ऊपर किया जा रहा है, ये हो गया जी आपका ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, जो पैसिवाइज सेंटेंसेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, उसके बाद हम उसमें टेंस लगाते हैं। चले जी, हम जब ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो हमारा बनेगा जी ऑब्जेक्ट मुजरिम। ठीक है जी, द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स, और आगे वर्ब लगाएंगे। इसका रूल याद कर लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आई हुई से शुरू होने वाले जुमलों में शैल लगाते हैं। आई हुई के अलावा किसी भी और सब्जेक्ट, किसी भी और नाम से जुमला शुरू हो रहा हो तो हम उसमें विल लगाते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि क्रिमिनल्स ना आई है ना वही है, ये तो क्रिमिनल्स है, तो इसमें हम विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द क्रिमिनल्स विल हैव बीन hanged, will have been hanged। तो जब हम ये मैंने आपको बताया है कि तमाम फ्यूचर टेंसेस, खा वो एक्टिवाइज हो, खा वो पैसिवाइज हो, या कोई भी टेंस हो फ्यूचर टेंसेस का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स विल या शैल होते हैं। इनमें जब हमने इनको किसी जुमले को नेगेटिव में चेंज करना होता है तो विल या शैल के बाद नॉट आएगा, और क्वेश्चन में बनाना हो तो विल या शैल सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएंगे। तो ये देखें, इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट किसके बाद लगेगा, यहाँ विल के बाद लगेगा। द क्रिमिनल्स will not have been hanged। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में will या shall शुरू में आ जाएंगे। will the criminals
नॉट, अब अपनी जगह दोबारा विल नहीं लगा देना, विल को हम उठा के यहाँ ले आए, अब यहाँ दोबारा नहीं लगेगा। विल द क्रिमिनल्स नॉट हैव बीन हैंग्ड, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही अब आप देखें कि एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एंड पे आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका जो एक्टिव वॉइस, अगर उसमें सब्जेक्ट मौजूद हो तो वो एक्टिव वॉइस टेंस होता है, अगर इसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम इसे पैसिव वॉइस रूल लगाएंगे। एक्टिव वॉइस टेंस में शैल या विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे द जज विल हैव हैंग द क्रिमिनल्स, नेगेटिव द जज विल नॉट हैव हैंग द क्रिमिनल्स, और क्वेश्चन में विल द जज हैव हैंग द क्रिमिनल्स। इसमें हैज़ लगाने की गलती आपने इस टेंस में नहीं करी। किसी भी टेंस में जो है फ्यूचर परफेक्ट, ना एक्टिव वॉइस में ना पैसिव वॉइस में हैज़ का वर्ड नहीं आएगा, हैव का वर्ड ही आएगा। अच्छा, अब जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में शैल या विल लगाते हैं, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द क्रिमिनल्स विल हैव बीन हैंग्ड, ये देखें, ये विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, विल हैव और बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। क्रिमिनल्स विल नॉट हैव बीन हैंग्ड, विल के बाद नॉट आएगा, क्वेश्चन में विल शुरू में आ जाएगा, विल द क्रिमिनल्स हैव बीन हैंग्ड। ठीक है, इसमें सिर्फ फ़र्क जो है सिर्फ एक इस बीन का है। एक्टिव वॉइस में शैल विल में से कोई एक आएगा, फिर हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में शैल विल, हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलें स्टूडेंट्स, एक मैं आपको और सेंटेंस करके दिखा देती हूँ फॉर द कंपैरिजन सेक। जी स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को देखिए, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। ये एंड पे इसका सबसे पहले आपने टेंस ढूंढना है, जो होगा चुका होगा, तो ये जाहिर है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चुका परफेक्ट हो गया और गा जो है वो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया इन दोनों को मिला के, चुका और गा को मिला के। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे वर्ब, वर्ब होता है काम, जो सेंटेंस जो टेंस के साथ जुड़ा होता है, पानी देना, देने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे सब्जेक्ट काम करने वाला। इस सेंटेंस को पढ़िए, माली पौधों को पानी दे चुका होगा, देने का काम जो है वो माली कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए, पानी देने का काम जो है पौधों के ऊपर किया जा रहा है, तो ये पौधे जो हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल गया तो ये कन्फर्म है, जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ने, इसमें आपने एक्टिव वॉइस रूल लगाने हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में आप विल या शैल लगाएंगे, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये एक्टिव वॉइस हुआ है, तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप टेंस यानी वर्ब लगाएंगे, और फिर आप जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं, माली पौधों को पानी दे चुका होगा, सब्जेक्ट है हमारा माली, द गार्डनर। फिर है जी आपका वर्ब विल या शैल। अब शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, यहाँ पे शैल से शुरू नहीं हो रहा जुमला। जब आई और वी के साथ जुमला शुरू हो तो आपने शैल लगाना है, उसके अलावा किसी और नाम से शुरू हो तो आपने विल लगाना है। ज़ाहिर है आई और वी से ये जुमला शुरू नहीं हो रहा, बल्कि द गार्डनर से शुरू हो रहा है, तो आप विल लगाएंगे। द गार्डनर विल हैव गिवन द वाटर। अच्छा, इसमें पौधे नहीं है, काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है पानी के ऊपर, पानी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विल हैव गिवन द वाटर टू द प्लांट्स। ठीक हो गया। जब नेगेटिव बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि विल और शैल ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तमाम फ्यूचर टेंसेस में, तो विल और शैल के बाद नॉट आएगा, यहाँ विल है तो विल के बाद नॉट आ जाएगा। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा द गार्डनर विल नॉट हैव गिवन द वाटर टू द प्लांट्स। तो क्वेश्चन बनाएंगे आप तो विल और शैल ही शुरू में आएंगे, हाँ फ्यूचर का कोई भी टेंस हो,
तो इस विल को उठा के आप शुरू में ले आइए, वो बनेगा विल द गार्डनर हैव गिवन द वाटर टू द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। जी, तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो ये टेंस हो गया। अगर हम इसका सब्जेक्ट ख़त्म कर दें तो हमें इसका पैसिव वॉइस टेंस हासिल हो जाएगा। माली का वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको ख़त्म करें तो हमें इसका पैसिव वॉइस टेंस हासिल हो सकता है। जैसे कि माली पौधों को पानी दे चुका होगा, इसकी जगह आप लिखेंगे पौधों को पानी दिया जा चुका होगा। पौधों को पानी दिया जा चुका होगा, इसको एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि चुका होगा, ये चुका परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर गा जो है ये फ्यूचर हो गया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जो टेंस एंड पे, सेंटेंस के एंड पे मौजूद होता है, सबसे पहले आपने टेंस देखना है, दूसरे नंबर पे आपने वर्ब देखना है। देने का काम जो है वो वर्ब हो रहा है, जो टेंस, क्योंकि काम टेंस के साथ जुड़ा होता है। तीसरे नंबर पे आपने देखना है सब्जेक्ट काम करने वाला, देने का काम कौन कर रहा है, पौधों को पानी दिया जा चुका होगा। देने का काम करने वाला जब मौजूद ना हो तो आप फ़ौरन वहाँ पर पैसिव का वर्ड लिख लें। चौथे नंबर पे आपने ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। देने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है, पानी के ऊपर किया जा रहा है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। और ये एक्स्ट्रा जो है पौधों को, ये आपकी फ्रेज़ है, फ्रेज़ है जो किसी भी सेंटेंस के आखिर पर आ जाएगी। फ्रेज़ सेंटेंस के आखिर पर लिख देते हैं। चलें जी, ये है आपका, जैसे ही पैसिव वॉइस सेंटेंस डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि आप इसको ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, फिर आप इसमें टेंस यानी वर्ब लगाएंगे। ठीक है, टेंस या आप इसमें वर्ब लगाएंगे। चलें जी, ऑब्जेक्ट हो गया द गार्डनर। फिर टेंस हो गया विल हैव, गार्डनर तो है ही नहीं, सॉरी इसमें माली तो है ही नहीं, वाटर। ठीक है, वाटर से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, वाटर will have been given to the plants। क्वेश्चन जब आप इसका बनाएंगे, सॉरी नेगेटिव जब आप इसका बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि तमाम फ्यूचर टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल या शैल होता है। जिस सेंटेंस में विल हो उसमें विल के बाद नॉट आएगा, जिसमें शैल हो उसमें शैल के बाद नॉट आ जाएगा। वाटर विल नॉट हैव बीन गिवन टू द प्लांट्स। क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि विल शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन में, विल द वाटर, या वाटर ही कर लें खाली, विल द वाटर हैव बीन गिवन टू द प्लांट्स। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग ये करेंगे। ये देखें कि इसमें ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। इसमें हमने क्या लगाया, हमने इसमें विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, और ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस था, पौधों को पानी दिया जा चुका होगा, इसमें हमने विल हैव के साथ बीन का वर्ड ऐड किया बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का मेरा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ख़त्म होती हैं। आपने जो है सबसे पहले लिख लेना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक तरफ एक्टिव वॉइस लिख के उसके रूल्स लिख दीजिए, एक तरफ पैसिव वॉइस लिख के उसके रूल्स लिख दीजिए। जो मैंने सेंटेंसेस आपको दोनों करवाए हैं उन दोनों को आप लिख लीजिए एग्जांपल्स के तौर पर। और इसी तरह जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस करवाया, माली पौधों को पानी दे चुका होगा,
ठीक है। सबसे पहले मैंने उर्दू का एक सेंटेंस दिया, जो मैंने आपको सेंटेंस शुरू हमने किया जिस सेंटेंस से वो था एक्टिव वॉइस। उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की आपने अफर्मेटिव शक्ल बनाई, फिर आपने नेगेटिव शक्ल बनाई, फिर आपने क्वेश्चन बनाया, फिर आपने उसी सेंटेंस को जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज किया उसका सब्जेक्ट ख़त्म करके, और उस पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव बनाया, फिर उसका नेगेटिव बनाया, फिर उसका क्वेश्चन बनाया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको मैं 5 सेंटेंसेस दूंगी, आपने उनको वो 5 सेंटेंसेस इसी सेंटेंस की तरह एक्टिव होंगे। आपने उसकी जो है फॉर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है। फिर उस सेंटेंस को आपने उसी सेंटेंस को अपने पैसिव वॉइस में चेंज करके भी उसके फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। इसी तरह ये 6 सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, इसी तरह आपने उन 5 सेंटेंसेस को इसी तरह हर सेंटेंस को 6 सेंटेंसेस में बनाना है। ये 5 सेंटेंसेस जो आपने करने स्टूडेंट्स वो हैं, मजदूर एहतजाज कर चुके होंगे। मजदूरों की इंग्लिश होती है लेबरर्स, और एहतजाज करना जो है वो प्रोटेस्टेड का वर्ड आएगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। इन दोनों फॉर्म्स में यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म होगी, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। मेरे वाले दफ्तर पहुँच चुके होंगे, पहुँचने की इंग्लिश होती है जी अराइव्ड। तुम्हारी अम्मी कपड़े धो चुकी होंगी, हमारे हमसाए घर साफ कर चुके होंगे, घर साफ करना क्लीन्ड। तुम गाड़ी चला चुके होगे, गाड़ी चलाना ड्राइव। ड्रिवन थर्ड फॉर्म आएगी, चलाना, ड्रिवन द कार, गाड़ी चलाना। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना काम ज़रूर अपने विंटर वेकेशन जो रजिस्टर है उस पर कर लीजिएगा, या जो भी अपने रजिस्टर्स हैं उन पे ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए इस टेंस पे आपकी, और इस कंपैरिजन की वजह से इन दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आपको समझ आ जाए, ताकि जैसे ही पैराग्राफ में कोई सेंटेंस आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए और अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।